अभी बात हो रही थी किस तरह की कि एक वीडियो वायरल हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस की, उसी तरह की एक और वीडियो वायरल हुई जो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और ये बदमाशी कल्चर जो है पाकिस्तान में है, ये भी ऑब्वियसली मैं वो वीडियो फिर आपको वो वीडियो भी नहीं चला के दिखा सकता। हो सकता है शायद आप लोगों ने देखी हो, कल से परसों से पाकिस्तान पे ट्विटर पे एक हैशटैग चल रहा है उस्मान मिर्जा के नाम से। ये संडा, ये जो बैठा हुआ, बदमाशी इन लोगों की, बदमाशी इन लोगों की ऐसी होती है, मुझे समझ नहीं आती। जितने बदमाश होते हैं आप देखें जरा, सारे नंबर्स में आते हैं, 5 6 7 8 इकट्ठे मिलके बदमाशी करते हैं। इतने बाप में की इनमें हिम्मत नहीं होती कि वन ऑन वन नहीं होते कभी किसी के साथ। तो इसकी वीडियो वायरल हुई। एक इसका गेस्ट हाउस था इस्लामाबाद में, गेस्ट हाउस। हम देखते थे ड्रामा, एक आता होता था गेस्ट हाउस का पाकिस्तान में, जिसमें जॉन रैम्बो होता था, मुराद था, शमीम थी, ये कैरेक्टर्स थे उनके। हमारे जहन में ये था इस्लामाबाद में जब भी कोई जाएगा तो गेस्ट हाउस में जाएगा, वो उसी क्योंकि गेस्ट हाउस के ड्रामे की वजह से। तो गेस्ट हाउस का कल्चर इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा होता था, पता नहीं अब भी होगा। तो ये उसका गेस्ट हाउस था। वहां पे एक कपल गया, जो जाहिर बात है वो प्यार मोहब्बत की हरकतें करने गए होंगे, पता नहीं शादीशुदा थे नहीं थे, इररेलेवेंट इररेलेवेंट। ये इस पे मुझे खुशी हुई है कि ये केस नहीं बना कि भाई वो शादीशुदा थे नहीं थे वगैरह वगैरह, नन ऑफ दिस मैटर्स। ये उनके कमरे में चला गया, उनको इसने मारा पीटा। इस गैंडे ने उसको, उस लड़की को, उसको भी मारा पीटा, उसके भी मुंह पे थप्पड़ थप्पड़ मारे, उसके कपड़े उतरवाए। वो रोती रही बेचारी, वो बेचारी हाथ जोड़ती रही, उनकी फिल्में बनाते रहे। और अंदर 7 8 लोग कमरे में, वही जिस तरह मैंने आपको बताया, बुजदिल लोग हैं ये, अकेले, इनमें अकेला और डर जाए भाग जाए और पिस्तौल काट दे। तो अरे यार, तो बदमाशी इसकी। और फिर बाद में, अब ये क्लियर नहीं है, कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि इसने उस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं की। लेकिन बाद में वो बेचारे सहमे हुए, वो लड़का और लड़की दोनों सहमे हुए, उनके जफ्फी डाल के, हाँ जी मजा आया, एंजॉय किया। वो बेचारे रोते हुए कह रहे हैं हाँ जी मजा आया, एंजॉय किया। यानी इतना इतनी इस किस्म की बदमाशी कल्चर है पाकिस्तान में। और आपको याद होगा इसी तरह का एक और लड़का भी, मैंने पीछे उस नाम मुझे भूल गया, उस लड़के का, छोटा सा चमुंदना सा था, वो बंदूकें दिखा के लड़की को हैरेस करता रहा 1 साल तक, छूट गया वो भी बाद में। तो ये बदमाशी कल्चर है पाकिस्तान में। पुलिस ने बहरहाल शोर शराबा मचा क्योंकि वीडियो वायरल हो गई। और ये इतने बेवकूफ हैं और इतने ये जाहिल हैं, इनको शोहरत का भी इतना शौक है कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात होती है। तो अब उन्होंने शो ऑफ भी करनी है अपनी बदमाशी। तो वीडियो वायरल हो गई तो उसको पकड़ लिया, अरेस्ट हो गया, ये अब जेल में बैठा हुआ। तो इसमें इसने दिखाई वीडियो, वीडियो वायरल हो गई, पुलिस ने इसको पकड़ लिया। और अब पुलिस ने इसके मोबाइल फोन में से इस तरह की सैकड़ों वीडियोस निकाली हैं कि इसके गेस्ट हाउस में। और अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके गेस्ट हाउस को क्यों छुपाया हुआ है। बताओ कि कौन सा गेस्ट हाउस है। तो वो बहरहाल वो पता चल गया इसका गेस्ट हाउस कौन सा है, ये है इसका गेस्ट हाउस। ये बैठा हुआ किसी हरकुलिस का बच्चा अपनी तरह से। सीईओ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए जरूरी होता है कि योर कंपनी शुड बी लिस्टेड। डफर आदमी, यू कांट बी अ सीईओ। तो बहरहाल ये शानदार। अच्छा देखें लिखा हुआ क्या, ऑटोलैंड ब्रांच, न्यू ब्रांच इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वी डील इन ऑल सीडीएस सेक्टर्स एंड सोसाइटी, सेल परचेज। मरकज में कामयाबी के बाद, मरकज में अनकरीब नए साल। और नीचे अरबी में दुआएं लिखी हुई हैं। ये वही जो मुनाफिकत वाला कल्चर मैं आपको बता रहा था, ये वही मुनाफिक लोग हैं। ये मुनाफिक लोग दुनिया को लेक्चर देते हैं और खुद क्या हरकतें करते हैं, ये देखें। अच्छा ये उस लड़की से गुस्से में था कि ये तुम लोग यहाँ पे डिंग डोंग करने आए हो मेरे गेस्ट हाउस में, गंदे काम करने, और फिर से खुद उनके उसके कपड़े उतारे। यानी बहाना चेक करो इसका। क्या इनकी जॉनी सिंह ये पोर्न देख देख के क्या इनके जहन में आइडियाज आते हैं कि मैं ना ये प्रेमिस बनाऊंगा, ये वजह बनाऊंगा और फिर एंड में डिंग डोंग कर लूंगा। तो बहरहाल ये मुझे नहीं पता उसने ये जिनसी ज्यादती की या नहीं की, लेकिन उसके ज्यादती की है, उसके कपड़े बेचारी के लड़की के उतारे। मैं आई कैन नॉट इमेजिन बीइंग दैट वुमन। तो और खुद क्या कर रहा,
खुद ये देखें, ये हलाल तरीके से जो पाकिस्तान का जो देसी स्ट्रिपटीज होता है, ये वो काम यहाँ पे चल रहा है और उनको गैरत दिला रहा है कि तुम लोग यहाँ पे डिंग डोंग करने आए हो, तुम लोग यहाँ पे दो नंबरियां करने आए हो, ये क्या करने आए हो। तो ये पाकिस्तान की मुनाफकत, ये कल्चर है मुनाफकत का। ये मुनाफकत का कल्चर इस लेवल से शुरू होके हर लेवल तक जाता है। जैसे ये फिल्मी अदाकार जो है आपको कुरान की आयतें, बुरके की आयतें पढ़ाते हैं और खुद जफियां डाल रहे होते हैं, मुनाफकत के हिसाब में फिट करते हैं लोग कि मुनाफकत का कल्चर, कि ये लोग मुनाफिक, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर है। और इसी पे उस लड़की ने एक लड़की ने मेरा ख्याल ट्वीट डाली थी, उसने ठहर जरा, उसने ये पोस्ट डाली थी जिसपे उसने ये कहा था, सारी रात नंगी फिल्में छुप छुप के देखते हैं और रात को दुनिया में आके लोगों को लेक्चर देते हैं। ये लड़की आर्मीना खान ने बताया कि सारा, अच्छा मेरा ख्याल आर्मीना खान ने ब्लॉक किया हुआ ट्विटर पे ये सारी एक जैसे हैं, सारा दिन गंदी फिल्में देखनी और दिन को तबलीग करनी है। व्हाट टीच अस व्हाट वी डू, would teach us what we do। तो ये सारी मुनाफिक है, ये खुद भी लड़की मुनाफिक है। इससे भी पता नहीं मेरी कोई इसी तरह की फेमिनिज्म के ऊपर बात पे ना, इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो ये लोग, ये पूरा कल्चर और सोसाइटी मुनाफिकत के ऊपर चल रही है। जब तक आप लोग अपनी मुनाफिकत अंदर खत्म नहीं करेंगे, लोगों के ह्यूमन राइट्स की इज्जत नहीं करेंगे कि जो कमरे में जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, उसका मसला, इसका कोई किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल आई होप कि ये जो संडा है, ये इसको लोग, इसको पहले ये बच के निकल चुका है जेल से, कई दफा आता जाता रहा है, वीडियोस बनाता रहा है कि मैं निकल आया हूँ जेल से वगैरह वगैरह। तो अब आई होप कि इस दफा ये ना निकले। खान साहब ने इसके ऊपर बयान दे दिया हुआ, खान साहब ने इसके ऊपर कह दिया हुआ कि ये जो एग्जाम्पल केस है, ये एग्जाम्पल बननी चाहिए। मुझे डर था कि कहीं ये छूट जाएगा इस दफा, लेकिन चूंकि अब हाईलाइट बहुत ज्यादा हो गया, हालांकि खान का ये काम नहीं है, लेकिन खान वैसे कुछ कर भी नहीं सकता, अदालतों से छूट जाते हैं, अदालतें हमारी जैसी भी हैं, सारी दुनिया को पता। तो एनीवे आप सर बताएं इसके ऊपर क्या, ये इसने क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूं, मैं तो बेसिकली उन बच्चों को एडवाइस देना चाहता हूं, क्योंकि ये दो जो खातून, लड़की और लड़का थे, हमारे सामने ये बच्चे ही हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि 26-27 साल की लड़की होगी, इतना ही को लड़का होगा, वो 30, शायद 30 से कम होंगे या 30 के राउंड होंगे, ठीक है। यार ये बच्चे हैं और इनको ये बात समझ नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में कहीं डेट करते भी हैं तो ये बात याद रखें कि अच्छी होटल्स की चेन्स जो हैं वो एक अच्छी जगह है डेट करने के लिए। आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको अगर आप फर्ज करें कोई आदमी रूम बुक करता है तो उसको अपनी पार्टनर का नाम भी लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपसे शनाख्ती कार्ड नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। आप अब देखें, अगर आप डेटिंग कर रहे हैं और आप समझते हैं कि जी डेटिंग जो है वो आपने करनी है, जारी बात है कि अब एक जो दो आपस में इन्वॉल्व हैं वो डेटिंग कर रहे हैं, तो बजाय कि आप हर महीने में 2 दफा आप किसी सस्ते तरीन होटल में जाएं, आप 2 महीने में एक बार किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां जो आप अफोर्ड कर सकें। और इसमें अगर आप डेटिंग में हैं तो इसमें ये इस बात में शर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर बंदे के पास पूरे पैसे नहीं होते तो लड़की भी साथ चिप इन कर ले और ऐसी सेफ जगह पे जाएं जहां पे इस तरह का कुछ खाना ना पड़े। मैं पाकिस्तान में इस तरह के केसेस को जानता हूं जिधर लड़कियों को जो लड़के होते हैं साथ उनके इन्वॉल्व, वो भी इस तरह ब्लैकमेल करके और लोगों के सामने कर देते हैं, तस्वीरें ले ली, लीक कर दिया। ये जिस तरह से इस बंदे ने ऊपर से छापा मारा है, जिसको पंजाबी में आमतौर पे कहते हैं, ये इन्होंने वीडियोस बनाई हैं। आई डोंट नो कि, आई होप कि इस लड़की का नहीं हुआ हो, मगर ऐसी सिचुएशन में होना बहुत ही आम सी बात है। तो ये समझें, अगर आप डेट कर रहे हैं, अगर आप सिंसियरली, आपको ये पता होना चाहिए कि बंदा सिंसियर कितना है। आपने डेट करने के लिए सेफ जगह वही होगी, इंटरनेशनल चेन्स हैं, अच्छे होटल्स हैं जिनकी रेपुटेशन है, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं। रूल ये है कि आपको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इधर डेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं। सस्ते भी होटल्स हैं, महंगे भी हैं, आप सस्तों में भी जा सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर किसी ने 8,000 खर्चना है ना, आप मुझे नहीं पता, मगर 8-10 हज़ार में
आप अच्छी डेट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल आप सेफ होंगे, कोई आपको एक्सपोज नहीं करेगा, कोई पुलिस का छापा, कोई इस तरह के लोग नहीं होंगे। क्योंकि ये चीज जो है, ये इस तरह के लोग, अब हारिस ने एक स्टोरी जो सुनाई है, मुझे, मैंने वैसे कल डॉन पे पढ़ी थी, मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से एक्यूरेट कौन सी है। ये लड़के ने एक प्रॉपर्टी डीलर से इस कमरे की, इस फ्लैट की चाबी ली थी, जो डॉन में लिखा है, मुझे नहीं पता कि ये बात सच है कितनी झूठ है। और ये कोई वेकेंट प्लेस थी जो कि 2 प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जिसकी चाबी शाबी थी। ठीक है, होता ये है कि आमतौर पे जब आप अपनी रेंट के लिए प्लेस जगह देते हैं तो आप, एक चौकीदार होता है, आप एक प्रॉपर्टी डीलर को चाबी दे देते हैं, 2 प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो दोनों कर रहे होते हैं आपस में कम्पीट। तो क्या हुआ है कि जी, ये एक किसी ने इनको चाबी दी थी, ये दोनों उधर अपना टाइम स्पेंड करने आए हैं, ऊपर से इसको भी पता लग गया, इसने ऊपर से छापा मार दिया, उन्हें मारा है, उन्हें जो कुछ भी किया सारा कुछ इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। लड़की की और लड़के की जो बहुत ही घटिया किस्म की तस्वीरें उस हरामजादे ने ली हैं। ठीक है, और ये बंदा, मैं किसी की शक्ल देख के अंदाजा नहीं लगाता, मगर इसकी जो हरकत इसने जो की है, मैं आपको ये सच बात बता सकता हूं, मैंने शराबी बहुत देखे हैं, ठीक है, मेरे दोस्त भी शराबी रहे हैं, और ये इस तरह के लोग भी रहे हैं जो कि बहुत ही एक ड्रग्स वाले लाइफस्टाइल गुजारते हैं, और इस तरह के, इसकी शक्ल से मैं देख के बता सकता हूं कि जो ये बात कर रहा है, ये उसके 100% ऑपोजिट आदमी। ये प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने वाला भी है, ये लोगों को ब्लैकमेल करने वाला भी है, और ये इंतहा का शराबी आदमी, शक्ल से ही पता लग रहा है। जो बंदा बियर या शराब पी पी के मोटा हुआ होता है, आई कैन टेल कि वो कैसा है, ठीक है, वो कौन है। तो ये बंदा इंतहाई मुनाफिक आदमी है, इंतहाई घटिया आदमी है, और इस तरह के घटिया आदमी इस सोसाइटी में जगह जगह पे खड़े हैं। अगर इसका गेस्ट हाउस अपना था, ये जरूर ब्लैकमेल कर सकता था। हो सकता है ये जो हारिस ने कहा, कितने लोगों की और वीडियोस इसके पास से निकली हैं, मगर जो मेन समझने वाली बात है कि भाई आप किसी ऐसे होटल में जाएं जो आपको ब्लैकमेल ना कर सकें, क्योंकि वो एम्प्लॉयज होते हैं, आगे काउंटर पे खड़ा होगा एम्प्लॉय होगा, मैनेजर होगा, वो भी एम्प्लॉय होगा, वो कोई किसी को भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, उनको अपनी नौकरी की पड़ी होती है। तो ऑलवेज मेरा एडवाइस यही है, अगर आप डेट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में अच्छे होटल्स भी हैं, आप 4 पैसे ज्यादा दे लें, जहां महीने में 2 बार आप डेट कर सकते थे, आप 2 महीने में भी 1 बार कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट पुट योर सेल्फ एट रिस्क। इधर हर आदमी बेगैरत है, हर कोई जलील है, ठीक है, और जिसको भी पता लगेगा वो ये करेगा। कोई किसी का क्या ताल्लुक है, कोई किसी के साथ सोता है, किसी के साथ नहीं सोता, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, ठीक है, और किसी दूसरे शख्स का इसमें कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को समझें, जब आप डेट कर रहे हैं तो आप दोनों अपनी सेफ्टी के जो हैं वो क्या है, जिम्मेदार हैं। लड़का भी लड़की के लिए जिम्मेदार है, और लड़की भी लड़के के लिए जिम्मेदार है, और एक दूसरे को मुसीबत में ना डालें, रिस्क ना लें, ठीक है। मसले ज़रूर होते हैं, मगर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी अच्छी जगह जाना है, वरना जारी बात है कि पाकिस्तान में ये मुनाफकत है, ये हिपोक्रेसी है, ये सब हिपोक्रेट हैं, और ये किसी की गर्दन उतारने को, किसी की इज्जत को ऊपर करने को कोई नहीं कर समझते। इधर लोगों ने पूरी ये इस तरह के काम खोले हैं, लोगों ने लोगों को ब्लैकमेल करना, तस्वीरें, वीडियोस, ये सारा काम ये है, ठीक है। तो ये बात समझें, अपने आप को बचाएं, लोगों को बचाएं, और जो भी बच्चे ऐसी बात सुन रहे हैं वो इसको समझें कि पाकिस्तान एक जाहिल मुल्क है जहाँ पे आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखना है। मैं समझता हूँ कि इवन शायद अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी इतने हालात अभी कुछ अच्छे नहीं है, कुछ प्रोविंसेस में अच्छे होंगे, कुछ में नहीं है। तो हमेशा यही है कि आप किसी ऐसी जगह जाएं जो कि कोई इंटरनेशनल चेन हो, क्योंकि जाहिर बात है उनका पीछे कोई गोरा बैठा होगा, और उनको ये फिक्र होगा कि हाँ भाई, अब जो है पीसी का या फिर मैरियट के होटल्स की चेन के अंदर, या बेस्ट वेस्टर्न की चेन के अंदर, या किसी और के अंदर जो है क्या हो गया, हमारे लोग जो हैं वो जो है ना वो इन्वॉल्व थे, और हमारे होटल पे केस हो गया। वो कभी भी नहीं होने देते, इवन कि गवर्नमेंट भी उनको नहीं कर सकती, ठीक है। तो बस अपने आप को बचाएं, ये चीज़ें हैं। और मैं वर्जिनिटी के कल्ट में बिलीव नहीं करता, और मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि वो अपनी जो, अगर वो आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो सेक्सुअल रिलेशन जो है उसको बुरा समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो 2 लोग हैं उनकी मर्जी, ठीक है। अगर
कोई किसी के साथ तभी सेक्स करता है जब उसके साथ वो इन्वॉल्व होता है, वैसे नहीं कर सकता। और वैसे तो सेक्स करना भी एक गलत बात है। तो जिधर जो लोग बीवियों को करते हैं वो ये बातें कभी नहीं समझ सकते। तो चले इसको एंड करते हैं फिर। मैं हारिस की तरफ से भी आप सबको साइंस ऑफिस कह रहा हूँ, ठीक है, फिर मिलेंगे जल्दी। आदाब। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।